मुझे मत मारो दीदी। गायत्री बहू, तुम नीचे जमीन पे क्यों पड़ी हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, डोंट वरी। आराम से गायत्री बहू। हिमा जी गायत्री को बहू क्यों बोल रही है? रुद्र, रुद्र मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो तुम्हारी माँ गायत्री को इस घर की बहू क्यों बोल रही है? प्लीज बताओ मुझे, ये क्या हो रहा है? उससे क्या पूछ रही हूँ, मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम जो औरत वंश को आगे ना बढ़ा पाए वो बहू किस काम की? मेरे लिए तो बहू वही है जो मुझे वारिस दे। रुद्र, गायत्री के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा ही है? हाँ, और अब से गायत्री मेरे ही साथ रहेगी। और तुम, तलाक चाहिए मुझे तुमसे। रुद्र का जवाब सुनकर अंतरा अंदर से टूट गई। उसकी अपनी बहन ही उसकी सौतन बन बैठी है और उसका अपना पति ही अब उसे जिंदगी से निकालना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि वो माँ नहीं बन सकती। घटिया औरत, शर्म नहीं आई तुझे? अपनी ही बड़ी बहन का घर उजाड़ते हुए बेशरम। भूल गई तू कि मैंने और मामा जी ने मिलकर तेरी परवरिश की है। विदेश में जाता तुझे ताकि तेरी पढ़ाई पूरी हो सके, तेरा फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए मैंने अपनी जवानी खपा दी। और तू अपनी जवानी के जलवे दिखाकर मेरा ही घर उजाड़ना चाहती है। मुझ पे एहसान जताना बंद करो। मैंने कहा था ये सब करने के लिए, ये त्याग की मूरत बनने के लिए, और मेरे माँ बाप ने जो भी किया ना उनका फर्ज था वो। और वैसे भी मेरा ना पूरा सर फटा जा रहा है दर्द से। प्लीज ये मेलोड्रामा बंद करो अपना। ड्रामा? बस, बहुत हो गया। अगर तुमने गायत्री को और स्ट्रेस देने की कोशिश करनी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जब तक डिवोर्स के पेपर फाइल नहीं हो जाते ना, अपना सामान उठाओ और सर्वेंट रूम में रहो जाकर, और गायत्री का ख्याल रखना। आई बात समझ में? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। और इससे कह दे मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाली बहू की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। एक औरत होकर एक औरत के लिए आप इतना बुरा कैसे बोल सकती हैं? अगर मुझे माँ बनने में दिक्कत आ रही थी तो हम आईवीएफ की मदद ले सकते थे। उसके लिए मेरा घर उजाड़ने की जरूरत नहीं थी। माँ जी, अब तो मैं भी यही दुआ करूंगी कि गायत्री की कोख भी बाध हो। जिस वंश के वारिस का आप सपना देख रही हैं, वो कभी पूरा ना हो। बस, बहुत हो गया। अब एक शब्द और नहीं। अब अपना सामान उठाओ और सर्वेंट रूम में शिफ्ट हो जाओ। आई बात समझ में? रुद्र, रुद्र मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जब तक तलाक नहीं हो जाता सिर्फ तब तक। आओ चलो यहाँ से। आइए मम्मी। इतना कहकर रुद्र अंतरा को नजरअंदाज करके अपने कमरे में चला जाता है। बचपन से ही अंतरा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उसकी माँ बहुत पहले चल बसी थी, पर अंतरा के मामा ने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। चौल के छोटे से कमरे में सख्त गरीबी में बचपन गुजारा। मामा की बेटी गायत्री की पढ़ाई में कोई कमी ना आए, इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मगर गायत्री हमेशा ही उस पर तंज कसती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। और अब तो अंतरा की जिंदगी में हर रोज साजिश का जहर घोलने के लिए गायत्री उसके ही ससुराल में बिना उसके पति से शादी किए रहने लगी थी। अब अंतरा की हर सुबह बेइज्जती से ही शुरू होने लगी। रुद्र बेबी मेरा गला बहुत सूख रहा है। अंतरा, जाओ जाकर गायत्री के लिए जूस लेकर आओ। अंतरा के दिल में तो आया कि वो गायत्री का मुंह नोच ले, मगर गायत्री की प्रेगनेंसी और रुद्र का गुस्सा याद करके वो चुपचाप जूस लाने किचन में चली गई। ये जूस किसके लिए लेके जा रही है? वो मम्मी जी गायत्री के लिए ले जा रही हूँ। तू रहने दे, तेरा भरोसा नहीं। पता नहीं अगर जूस में जहर मिला दिया और मेरा होने वाला पोता पैदा होने से पहले ही मर गया तो? दीनू, ये जूस गायत्री को दे। मम्मी जी, मैंने रुद्र के दिल जीतने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरे करीब आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? अरे तेरे जैसी अनपढ़ भिकारन के करीब तो मेरे घर का कुत्ता भी ना आए। तुझे क्या पता रूप सौंदर्य क्या होता है? अपनी छोटी बहन से ही कुछ सीख लिया होता। पता नहीं मेरे ससुर को तुझ में क्या दिखा कि मेरे बेचारे रुद्र के सर मार दिया।
चौल की लड़की को इतने बड़े आहूजा महल में लाके बिठा दिया। बस कुछ दिन और, फिर रुद्र तुझसे तलाक ले लेगा और गायत्री बहू से शादी कर लेगा। अब यहां खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? फिनाइल उठा और पूरे घर की सफाई कर। पूरे घर की सफाई करने के बाद मौका मिलते ही अंतरा रुद्र से बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन रुद्र को गायत्री का हाथ चूमता देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन हिम्मत जुटाकर अंतरा रुद्र से कहती है, रुद्र, तुम्हारे और मेरे बीच का राज तुम्हें अच्छे से पता है। उसके बाद भी तुम गायत्री से शादी करने के लिए उतारू। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तुम्हारी चालाकियों में कामयाब हो जाओगे तो ऐसा तो होगा नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरा क्या मकसद है रुद्र? अगर तुम्हारे दादाजी ने वो शर्त नहीं रखी होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। सब समझता हूँ मैं अंतरा, तुम जैसी चौल में रहने वाली लड़कियों की चालाकी मैं बहुत अच्छे समझता हूँ। इतना कहकर रुद्र कमरे से बाहर निकल गया। जिस बिस्तर पर कभी अंतरा सोती थी, आज उसी पर उसकी छोटी बहन सो रही थी। तभी गायत्री अपने बिस्तर से उठी और आग में घी डालने के लिए उसने कुछ ऐसा किया जो अंतरा सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अब होगा असली हंगामा। मम्मा, big pizza! Domino's big 6-in-1 pizza. 6 flavors in one big pizza. Offer price. अंतरा, ये साबुन का पानी जमीन पे क्यों गिरा रखा है तूने? अभी मैं गिर जाती तो? रुद्र, रुद्र, गायत्री, रुद्र देखो ना। रुद्र दौड़ता हुआ आया और साथ में उसकी माँ भी थी। ये मुझे गिरा के हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। रुद्र, ये पानी मैंने नहीं गिराया है। चुप कर, जुबान लड़ाती है। माँ, एक पल के लिए अंतरा को लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रुद्र उसे घर से बाहर नहीं निकालेगा। दफा हो जाओ मेरे घर से। प्लीज रुद्र, मैं कहाँ जाऊंगी रुद्र? प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ रुद्र, प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ। तुम जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूंगी। मुझे घर से मत निकालो प्लीज, प्लीज 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 मुझे दवा डालो। मैं कहाँ जाऊंगी? गायत्री का अंतरा को घर से हमेशा के लिए बाहर निकालने का प्लान कामयाब हो गया था। उसे लगा कि उसके रास्ते का कांटा अब हमेशा के लिए साफ हो गया है। लेकिन कुछ ही देर बाद एक कार की हॉर्न ने अंतरा के साथ साथ रुद्र और मधु का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। जब अंतरा ने कार के अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। जब तक वो कुछ समझ पाती, एक हाथ उसे कार के अंदर खींच लेता है और वो महंगी सी ऑडी फुल स्पीड में आगे बढ़ जाती है। दरवाजा खुलने और बंद होने के बीच रुद्र और मधु अंदर बैठे इंसान की एक झलक देख पाते हैं और दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कौन था वो जो अंतरा को अपने साथ ले गया? क्या कोई मसीहा या अंतरा होगी किसी साजिश का शिकार? क्या अंतरा कभी गायत्री को जवाब दे पाएगी? क्या राज है अंतरा और रुद्र के रिश्ते का? या एक बार फिर बुराई अच्छाई से जीत जाएगी? कार में बैठे शख्स को देखकर अंतरा फूट फूट कर रोने लगी। कार में बैठा शख्स कोई और नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड तन्वी थी। तन्वी ने अंतरा को गले से लगाया। अंतरा, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, हम उसका बदला लेंगे। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन पहले तुझे मुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी। उसकी आंखें जो हमेशा चमकती थी, आज रो रो कर सूज गई थी। उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो याद कर रही थी कि कैसे कुछ दिन पहले अंतरा की जिंदगी में एक तूफान आया था। मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मेरी शादी तो उसी शर्त पर हुई थी कि मैं उसे एक बच्चा दे सकूं। अंतरा के हाथ से रिपोर्ट छूट गई।
एक पल में उसकी जिंदगी की हर खुशी दुख में बदल चुकी थी। मुझे पहले ही पता था कि खोट तुझ में ही है। तभी तो 4 साल से बच्चा नहीं पैदा कर पा रही। जी प्लीज घर चल के बात करें। क्यों? यहाँ शर्म आ रही है? जब 4 साल से मुझे दादी नहीं बना रही थी तब तो तुझे शर्म नहीं आई? जब से तू हमारे परिवार का हिस्सा बनी है ना, तब से हमारी किस्मत ही खराब हो गई। अंतरा अपनी सास के ताने सुन ही रही थी, तभी अंतरा ने हॉस्पिटल कॉरिडोर में अपने पति रुद्र को आते देखा। रुद्र ने अंतरा को खुद से दूर झटक दिया। वो एक्साइटमेंट में अपनी माँ के पास जाकर बोला, रिपोर्ट पॉजिटिव है। अंतरा की सास का गुस्सा अचानक ही खुशी में बदल गया। माता रानी की कृपा से मेरा सपना सच होने वाला है। अंतरा अपने पति रुद्र और अपनी सास के बदलते बर्ताव को देखकर कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन अंतरा कुछ समझ या कह पाती उसके पहले ही अंतरा की मेरी बहन गायत्री वहाँ आ गई और उसकी सास के पैर छूने लगी। बस बस, जुग जुग जियो बेटा। तुम्हारी वजह से मेरा सपना पूरा होने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी कुख में है जो मेरे रुद्र के वंश को आगे बढ़ाएगा। अंतरा के ऊपर बिजली गिर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी कजिन, जिसके लिए वो बहन जैसी थी, उसी ने उसका घर तोड़ दिया था। क्या खाना था? बढ़िया। तुझे है मुझे कुछ पता है या नहीं पता है? हॉस्पिटल स्टाफ वालों ने मुझे सब बता दिया है। तेरे ससुराल वाले आखिर अपने आप को समझते क्या है? हाँ, चल अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता तन्वी। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, रुद्र ठीक नहीं है तेरे लिए। शायद इसलिए मेरी ये हालत हुई है। तन्वी, तू हमेशा मुझसे कहती थी ना कि एक ड्रिंक मार और सारे गम भूल जा। आज मैं सारे गम भूल जाना चाहती हूँ। चल फिर। कैसा लगा? दीदी प्लीज प्लीज, मेरे पेट में तुम्हारे ही पति का बच्चा है, मुझे मत मारो दीदी। तलाक चाहिए मुझे तुमसे। क्या कर रही है? कितना पी गया? बेटो बेटा, अंतरा संभाल यार को। डैनी, अंतरा इन्हें रूम नंबर 607 में लेकर चलें। रूम नंबर 607, लेकिन वो तो जल्दी। अंतरा तू इसके साथ जा, मैं एटीएम से पैसे निकाल के आती हूँ, ठीक है? क्या तन्वी भी अंतरा के खिलाफ कोई साजिश रच रही थी? अंतरा उस रात पूरी तरह से नशे में डूब चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। नशे में धुत अंतरा जब तन्वी के बताए रूम में पहुंची तो उस रूम में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे कि कोई परछाई उसके करीब आ रही हो।
उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। पहले तो उसे सिर्फ परछाई की छांव का एहसास हो रहा था, लेकिन अचानक उसे वो परछाई जमीन पर भी दिखाई दी। अंतरा घबराकर बेहोश हो गई। सुबह जब अंतरा की नींद खुली तो उसका सर चकराने लगा। कल रात अंतरा ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए होटल के कमरे में घुसने के बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो चादर हटाकर बेड से जैसे ही उठने गई, उसे पेट के पास कुछ भारीपन महसूस हुआ। अपना फूला हुआ पेट देखकर अंतरा का टेंशन बढ़ने लगा। बौखलाती हुई वो जैसे ही आईने के पास गई, उसके होश उड़ गए। उसके कंधे और पीठ पर निशान था। बीती रात नशे में धुत अंतरा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम सब बुरे से बुरे सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। ये मेरा पेट, ये तो फूल कैसे गया है? और मेरे कंधे पर ये निशान। बीती रात क्या हुआ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आखिर एक रात में अंतरा प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी? क्या हुआ था बीती रात अंतरा के साथ? क्या मतलब है अंतरा के कंधे पर बनी उस निशान का? क्या तन्वी भी इस सब में शामिल है? अंतरा ने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, लेकिन उसे बीती रात के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मेरा फोन। उसने जब अपना फोन चेक किया तो उसे पता चला कि उसमें तन्वी के 45 मिस्ड कॉल्स थे और इतने में उसका फोन दोबारा बजा। अंतरा कहाँ है तू? मैं कल रात से तुझे ढूंढने जा रही हूँ। मैं होटल रूम में हूँ। मुझे एक बार अपना रूम नंबर चेक करके बता। मैं 607। रूम नंबर 607 का नाम सुनते ही तन्वी ने चैन की सांस ली अच्छा ठीक है। और फटाफट अंतरा के पास पहुंची। ये तेरी हालत, ये ऐसे कैसे हो गई? और तेरा पेट, ये फूल कैसे गया? हमें अभी के अभी डॉक्टर के पास चलना चाहिए। रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप 7 महीने प्रेग्नेंट हैं। जहां एक तरफ अंतरा हैरान थी कि वो अचानक 7 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो गई, वो भी किसी के छुए बिना, वहीं दूसरी तरफ अंतरा की प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही तन्वी बहुत खुश थी। प्लीज मुझे बताओ तन्वी, बीती रात मेरे साथ क्या हुआ था? मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी अंतरा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? तन्वी की शर्त सुनते ही अंतरा ने कहा, ये तो क्या कह रही है तन्वी? तू भले मुझे बीती रात के सच के बारे में ना बताए, लेकिन मैं तेरी ये शर्त नहीं मान सकती। आखिर क्या शर्त थी तन्वी की? क्या अंतरा को बीती रात का सच पता चल पाएगा? जहां एक तरफ अंतरा बीती रात का सच पता लगाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रुद्र हॉस्पिटल में गायत्री का चेकअप करवा रहा था और गायत्री हमेशा की तरह एक नया ड्रामा कर रही थी। सब ठीक है, फिर भी हमें इन्हें एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हो जाता तो मैं जी नहीं पाती रुद्र। नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मेरे होते हुए अंतरा या कोई भी हमारे बच्चे का बाली बाका नहीं कर सकता। तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूं। ओके? अब तक फोटोज क्यों नहीं आए हैं? अरे मैडम, बिना लड़की के फोटो कहाँ से भेजूं? हम लोग रात भर लड़की को ढूंढते रहे, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली।
ये अंतरा गायब कहाँ हो गई? एक बार बस इसका पता चल जाए, फिर तो मैं उसका वो हाल करूंगी कि Instant Eraser Concealer erases dark circles on Indian skin tones from Maybelline, New York. इस बीच अंतरा के मोबाइल पर एक मैसेज आया। रूम नंबर 602 में 10 लोग हैं जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं और उन्हें गायत्री ने भेजा है। What? लेकिन तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? मैं वही हूँ जो कल रात तुम्हारे साथ था। तुम्हारी जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है। क्या तुम ये भी जानते हो कि मेरे साथ कल रात क्या हुआ और मैं एक रात में ही 7 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने कल रात जो तुमसे कहा था, अगर तुम उसके लिए तैयार हो तो मुझे कॉल करो। आराम से सोचो, फैसला तुम्हारा है। मैं तुम्हारे साथ हुई हर नाइंसाफी का बदला लूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगा। तुम्हारा अपना मिस्टर शैडो। आखिर कौन है ये मिस्टर शैडो? और कल रात के बारे में मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? इन सारे सवालों के जवाब मुझे मिस्टर शैडो ही दे सकता है। डरी और घबराई हुई अंतरा ने आखिरकार मिस्टर शैडो को कॉल कर ही दिया। हेलो अंतरा, मैं जानता हूँ 5 लाख रुपए बहुत कम है, लेकिन बहुत जल्द उस अकाउंट में मैं और भी पैसे डिपॉजिट कर दूंगा। मिस्टर शैडो, आप जो कोई भी हैं, पर मेरी 2 बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहली ये कि कल रात को मैं नशे में थी। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ है। और दूसरी बात ये कि भले मेरे पास में पैसे नहीं है, लेकिन मेरा ज़मीर अभी तक मरा नहीं है। आप मेरी मदद करना चाहते हैं, उसके लिए थैंक यू, पर मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अंतरा, मैंने कहा था सोच समझ कर फैसला लेना। तो फिर तुम ये इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मैंने सोच लिया है। और अगर सोच ही लिया है तो फिर मुझे रिजेक्ट करने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो? एक बात बताओ अंतरा, तुम जितना खुद को नहीं जानती ना, उससे ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। इतना बोलकर अंतरा ने फोन काट दिया। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक लैंडलाइन नंबर था। अंतरा ने कॉल आंसर किया। मिसेस आहूजा, आपके मामा अभी अभी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। वो बहुत सीरियस हैं। आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनकर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई। लाइफ केयर हॉस्पिटल के गेट के सामने एक ऑटो आकर रुका। अंतरा ने पैसे चुकाए और भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर गई। सिस्टर, मुकुंद बंसल मेरे मामा है। क्या हुआ है उन्हें? हाँ, वो सुबह चेकअप के लिए आए थे, तभी उन्हें एक कॉल आया था। उसके बाद अचानक से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। वो आईसीयू में है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। ये सुनकर अंतरा का जी घबराने लगा। मुकुंद बंसल गायत्री के पिता और अंतरा के बड़े मामा थे। उन्हें एक हार्ट अटैक पहले भी आ चुका था। उन्होंने ही बचपन से अंतरा को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। अंतरा की आंखों में आंसू उभरने लगे। तभी आईसीयू के डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर, मैं अंतरा हूँ। वो मुकुंद बंसल जी मेरे मामा है। वो ठीक तो है ना? देखिए, उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है। हमें ऑपरेशन करना होगा। हम और इंतजार नहीं कर सकते। आप जल्दी से 3 लाख रुपए जमा करा दीजिए ताकि हम जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। अब आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए डॉक्टर। मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। हम सॉरी अंतरा जी, हम बिना एडवांस के ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। ये हॉस्पिटल की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। अंतरा के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी, इसीलिए उसने अपना आत्मसम्मान का गला घोंटकर रुद्र का नंबर डायल किया। हेलो रुद्र। क्या बात है?
आज सुबह जब तुमने मेरा फोन काटा तो मुझे तो लगा था कि तुम दोबारा कभी मुझसे बात ही नहीं करोगी। ओह आई सी, लगता है डिवोर्स लेने के लिए तुम मुझसे ज्यादा उतावली हो जा रही हो। रुद्र के ताने को नजरअंदाज करते हुए अंतरा ने रुद्र से कहा, रुद्र, क्या तुम मुझे 3 लाख रुपए दे सकते हो? तुम्हारे लालच की ना कोई हद नहीं है। अभी कल ही मैंने तुम्हें चेक दिया था और आज फिर तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। और जब कल मैंने तुम्हें ये बात कही कि तुमने शादी मुझसे सिर्फ पैसों के लिए करी थी, तब तो बड़ी सती सावित्री बननी थी। तो रुद्र, तुम यही समझ लेना कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। प्लीज एक बार मेरी मदद कर दो। मिसेस आहूजा, आपको जो करना है प्लीज जल्दी कीजिए, पेशेंट के पास ज्यादा वक्त नहीं है। रुद्र, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस तुम मुझे 3 लाख रुपए दे दो प्लीज। अब बस भी करो ये नाटक। रुद्र कहाँ है? उसे फोन दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रुद्र ने खुद अपना फोन मुझे दिया है और बोला है कि वो तुमसे डिवोर्स के अलावा और किसी सिलसिले में बात नहीं करना चाहता। तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? मामा जी हॉस्पिटल में सीरियस है और उनके इलाज के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, यही ना? प्लीज तुम रुद्र से बोल दो कि मुझे 3 लाख रुपए दे दे। मैं वादा करती हूँ कि धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। कान खोल के सुन लो, अगर रुद्र अपनी मर्जी से भी तुम्हें पैसे देने के लिए राजी होता ना, तो भी मैं उसे देने नहीं देती, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे मामा यानी कि मेरे पूज्य पिताजी को कॉल करके बताया था कि तुम किसी गैर मर्द के साथ थी। और ये सुनते ही वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में जा पहुंचा। इतना कहकर गायत्री ने बेशर्मों की तरह हंसते हुए फोन काट दिया। दूसरी तरफ अंतरा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटी अपने सगे बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नीचे लिखा था मिस्टर शैडो। ये पढ़ने के बाद अंतरा ने ज्यादा ना सोचते हुए फैसला ले लिया और अपने वॉलेट में मिस्टर शैडो का रखा हुआ वो डेबिट कार्ड निकालकर नर्स से पूछा। पेमेंट होने के तुरंत बाद अंतरा के मामा की सर्जरी शुरू हुई। ऑपरेशन काफी लंबे समय तक चला, लेकिन अंतरा वहां से हिली तक नहीं। चारों ओर से क्लियर ब्राइट स्किन। कैसे? पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी सीरम क्रीम भीतर जाके 96% दाग घटाई, ब्राइट स्किन ले आई। 12 बजे अंतरा के फोन पर रुद्र का कॉल आया। अंतरा, मैं फैमिली कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ। कहाँ पहुंची तुम? मैं नहीं आ सकती। अंतरा, तुमने कहा था कि तुम आओगी, तुम अपनी बात से मुकर रही हो। नहीं, मैं भी जल्द से जल्द तुमसे छुटकारा चाहती हूँ। तो फिर आओ ना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं भी अपना वक्त तुम पर बर्बाद नहीं करना चाहती रुद्र। मामा जी का ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। जब वो स्टेबल होंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। मैंने तुम्हें पैसे देने से मना क्या कर दिया? तुम ये सब पैतरा आजमा रही? हाँ, क्या बात है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे ये सड़े हुए पैसे तुम्हारी प्रेमिका गायत्री को ही हजम होंगे, मुझे नहीं चाहिए। ये बोलकर अंतरा ने न केवल फोन काट दिया बल्कि स्विच ऑफ भी कर दिया। अंतरा के मामा का ऑपरेशन शाम तक चला। कई घंटों बाद डॉक्टर ने बाहर आकर अच्छी खबर दी। अंतरा ने तहे दिल से डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद अंतरा के मामा मुकुंद को वापस वार्ड में शिफ्ट किया गया। मामा जी। उनको होश आते ही सामने अंतरा दिखी। बेटा, एक बार कह दो कि गायत्री ने जो भी कहा सब झूठ था। इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकते हो मेरी बच्ची? मामा जी, जैसे आप समझ रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। क्या रुद्र को इस बारे में पता है? शायद नहीं। आगे से ध्यान रखना बेटा, भगवान ना करे ऐसी किसी गलती की वजह से तुम्हारी शादी टूटी तो मरने के बाद मैं तुम्हारी
माँ से क्या कहूँगा? मुकुंद ने अपनी बात पूरी ही की थी, तभी वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अंतरा ने उस तरफ देखा और बुरी तरह से चौंक गई। वहां रुद्र खड़ा था मामा जी, और उसके साथ गायत्री भी आई थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे रुद्र बेटा, आओ आओ, बैठो। अंतरा बेटा, रुद्र कितना बिजी रहता है। ऑपरेशन के बारे में उसे बताने की क्या जरूरत थी? खामखा उसका काम डिस्टर्ब हो गया। मामा जी, मुझे यहाँ अंतरा ने नहीं बुलाया। मैं यहाँ गायत्री के लिए आया हूँ। गायत्री के लिए? मतलब? पापा, आपकी तबीयत पूछने के साथ साथ एक और बात आपसे बतानी थी, इसलिए हम दोनों यहाँ पे आए हैं। इतना बोलकर गायत्री ने अंतरा की तरफ शैतानी नजर से देखा। अगर गायत्री ने पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ था वो अपने मुकुंद मामा को बता दिया होता तो वो जिंदा नहीं रहते। दरअसल पापा, रुद्र अब मेरे सिर्फ जीजा जी नहीं रहे, वो मेरे। रुद्र उसका बॉस भी है ना? गायत्री रुद्र की कंपनी में जॉब भी कर रही है ना? रुद्र उसके काम की तारीफ भी करता है। चलो अच्छा है, गायत्री की पढ़ाई के लिए हमने जितनी मुश्किलें झेली उसका अब मीठा फल मिल रहा है। अभी के लिए तो अंतरा ने गायत्री को रोक लिया था, लेकिन गायत्री कब क्या बोल देगी उसका कोई भरोसा नहीं था। अरे तुम लोग खड़े क्यों? बैठो ना। हम बस आपकी तबीयत पूछने के लिए आए थे। अब वो बेहतर है तो हम लोग चलते हैं। एक्चुअली मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो निकलना होगा। तुम लोग अपना काम निपटाओ, मेरी फिक्र मत करो। मामा जी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा या फिर गायत्री को कॉल कर दीजिएगा। रुद्र की समझदारी देखकर मुकुंद को हमेशा से लगता था कि अंतरा बहुत ही खुशकिस्मत लड़की है जो उसे रुद्र जैसा सज्जन लड़का मिला है। और आज रुद्र अपने काम में से वक्त निकालकर उससे मिलने आया, इसलिए मुकुंद के दिल में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। रुद्र बेटा। जी मामा जी। मुझे खुशी है कि गायत्री तुम्हारे साथ काम कर रही है। भले ही वो तुम्हारी साली है, लेकिन इस रिश्ते की वजह से तुम उसकी एक भी गलती को नजरअंदाज मत करना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, गायत्री बहुत अच्छा कर रही है। रुद्र बेटा जी, मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। जी बताइए ना। बेटा, कभी भी मेरा बुलावा आ सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि जाने से पहले तुम दोनों के बच्चों के साथ खेलो। मुकुंद की बात सुनकर अंतरा ने अपना सर झुका लिया। वो अपने मामा को कैसे बताती कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। पापा, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन ये अंतरा कभी भी। अरे मैं तो भूल ही गई। नर्स ने मामा जी के मेडिसिन के लिए ना ये पर्चा दिया था। तुम ये प्लीज मेडिसिन फार्मेसी से ले आओ ना। मुझे रुद्रिक से कुछ अकेले में बात करनी है। दीदी, ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं की जा सकती? और वैसे भी यहाँ तो हम सब अपने ही हैं, हमसे क्या छुपाना, है ना रुद्र? लगता है विदेश में पढ़ाई करके तुमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। अपने जीजा को तुम उनके नाम से पुकार रही हो। गायत्री, पति पत्नी के आपस के मामले में किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए। तुम जाकर दवाइयां ले आओ। कुछ बात करनी है, बाहर आओगे? मामा जी, मैं अभी मामा की आज ही सर्जरी हुई है और तुमने देखा ना, उनकी हालत अभी बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वरना उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। इस बार उनको बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्हें हमारी डिवोर्स के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम उन्हें कुछ मत बताना। पहली बात तो ये, मुझे बीवी की तरह ऑर्डर्स देने बंद करो। कानूनी तौर पे भले ही हमारा डिवोर्स ना हो, लेकिन दिल से हम दोनों अलग हो चुके हैं। 4 साल साथ थे, तब भी तुमने कभी मुझे ऑर्डर देने का हक नहीं दिया। तो अब जब अलग हो गए तो मैं तुम्हें क्या ही ऑर्डर दूंगी रुद्र?
4 साल की शादी में मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। मुझे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि मेरी बात मानने से तुम हार जाओगे और मैं जीत जाऊंगी। यहाँ पर बात हार जीत की नहीं है रुद्र, यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल है। और मामा मेरे, वो गायत्री के पिता भी हैं, मेरे लिए ना सही, कम से कम गायत्री के लिए तो तुम इतना कर ही सकते हो। ठीक है, मैं इस बारे में गायत्री से बात कर लूंगा। और अब अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं, मुझे लेट हो रहा है। अंतरा को भी अपने मामा के वार्ड में पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि अगर उससे पहले गायत्री वहां पहुंच गई तो वो उसके मामा को सब कुछ बता देगी। तुम्हारी गर्दन का निशान कैसा है? रुद्र को समझने में देर नहीं लगी कि वो किस चीज का निशान था। वो एक एक्सीडेंट था रुद्र, और मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है। एक बार मामा जी ठीक हो जाए तो हम डिवोर्स की प्रोसीजर पूरी कर लेंगे। उसके बाद ना तुम्हें मेरी शक्ल देखने की जरूरत है, ना मुझे तुम्हारी। अब तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है रुद्र। तू शायद भूल रही है, मैं पति हूँ अभी भी तेरा, डिवोर्स हुआ नहीं है हमारा। बता कौन है वो, वरना तेरी जान ले लूंगा। अब मेरा कोई पति नहीं है, इनफैक्ट पहले भी नहीं था। अंतरा अपने मामा के वार्ड की तरफ गई। उसे बस एक ही बात का डर था कि कहीं गायत्री अकेले में अपने पिता को सब कुछ बता ना दे। मामा जी, गायत्री दवाई लेकर आई? नहीं। क्या हुआ? रुद्र वापस नहीं आया? वो रुद्र को कॉल आया था, उसे निकलना पड़ा, पर उसने आपसे ये कहने के लिए कहा है कि वो कल आपसे मिलने जरूर आएगा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, तुम्हें इतना समझदार पति मिला। मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। New L'Oreal Paris Hyaluron Pure dissolves oiliness from scalp and hydrates hair for 72 hours. तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर किए हैं। Have a look. अंतरा ने फार्मेसी में जब दवाइयों की कीमत देखी तो उसे समझ आ गया कि गायत्री ने दवाइयाँ क्यों नहीं खरीदी थी। सिर्फ 1 हफ्ते की दवाई का बिल 24,000 रुपए था। मामा जी, मैं दवाई ले आई हूँ, मैं इसे यहाँ पर रख रही हूँ। मुझे अभी निकलना होगा और मैं कल सुबह जल्दी आती हूँ। होटल ओशन स्टार के अंदर जब अंतरा दाखिल हुई तब 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। अंतरा को मिस्टर शैडो कौन है ये जानने की उत्सुकता थी, लेकिन साथ में उसे हल्की घबराहट भी हो रही थी। अंतरा रूम नंबर 607 के बाहर आकर रुकी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में हल्की सी कपन थी। अंतरा ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गई। उसे खिड़की के पास एक आदमी का आकार दिख रहा था। उसके हाथ में एक ग्लास था, शायद वो ड्रिंक कर रहा था। अंदर आ जाओ। अंतरा ने धीरे धीरे मिस्टर शैडो की तरफ चलना शुरू किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो आदमी दिखता कैसा है। मिस्टर शैडो, मैं You wanna have a drink? तुम्हें पता है ये वाइन मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पे फ्रांस से मंगवाई है। मैं ड्रिंक नहीं करती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो मैं उसका भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो फिर मेरी नाराजगी की भरपाई कैसे करने वाली है आप, मिसेस अंतरा आहूजा? आप मेरा पूरा नाम जानते हैं? तुम जितना खुद के बारे में नहीं जानती ना, उससे ज्यादा
मैं तुम्हें जानता हूँ। अंतरा को महसूस हुआ कि इस आदमी का एक अलग तरह का जादू है जो उसके सर पर चढ़ता जा रहा था, कि वो तो एक शादीशुदा औरत है जो कभी माँ नहीं बन सकती और इसीलिए उसकी सास और पति ने उसे घर से निकाल दिया है। लेकिन अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर शैडो उसके लिए इतने पैसे क्यों खर्च करना चाह रहे हैं। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, किसे चुनता हूँ, किसे नहीं, ये मेरा जाती मामला है। मुझे इसके बारे में तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। I'm sorry, Mr. Shah. So what are we waiting for? Now, शुरू करते हैं प्यार की बातें। वो मेरा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। उससे क्या फर्क पड़ता है अंतरा? मैं चाहती थी कि पहले मेरा डिवोर्स हो जाए, क्या तब तक हम तुम अभी भी अपने उस बेवफा पति की वफादार पत्नी बनी हुई हो। इसने तुम्हारी उस कजन के साथ मिलकर तुम्हें चीट किया और दोनों ने मिलकर तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल दिया। You're mine, अंतरा। अंतरा मिस्टर शैडो के आकर्षण को पूरी तरह महसूस कर पा रही थी। अंतरा को एहसास हो रहा था कि मिस्टर शैडो की सांसें भी तेज हो रही थी। कम से कम मुझे ये तो बताइए कि आप हैं कौन? अंतरा, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मुझे पता ही नहीं है कि आप हैं कौन, तो हो सकता है कि कोई और इस बात का फायदा उठाकर आपकी जगह ले ले। मेरे होते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता अंतरा। So don't worry. Come. Mama, big pizza! Domino's big 6-in-1 pizza. 6 flavors in one big pizza. उन्माद प्रेम से भरी एक और रात बीतने के बाद सुबह जब अंतरा की नींद खुली तब मिस्टर शैडो कमरे में नहीं था। अंतरा को पिछली रात की घटनाएं याद आ गई। काश ये सब सपना हो। तन्वी ने अंदर आते ही, मेरा मतलब है कि 2025 में टेक्स्ट मैसेजेस कौन करता है यार? मेरे पापा तक व्हाट्सएप यूज करते हैं। अच्छा तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि वो दिखता कैसा है? पता नहीं, अंधेरा था इसलिए मैंने ठीक से देखा नहीं। कद काठी तो समझ में आई होगी। ये सुनकर अंतरा को मिस्टर शैडो के मजबूत हाथ और चौड़ी छाती याद आ गई। हाँ, लंबे चौड़े। उसको याद करते करते तेरे गाल क्यों लाल हो गए? ऐसा कुछ नहीं है। खैर वो जो भी है, ये आदमी है तो बड़ा अमीर। मतलब इससे तुझे 10 लाख रुपए दे दिए, वो भी ऐसे ही। मैं तो बोल रही हूँ कि तुझे जरूर पसंद करता है। पर मैं शादीशुदा हूँ यार। हाँ तो रुद्र ने तुझसे पूछकर गायत्री के साथ अफेयर शुरू किया था क्या? और तुझे मिस्टर शैडो के साथ रहना है या नहीं रहना है वो तेरी मर्जी, बट मेरे हिसाब से तुझे रुद्र से जल्द डिवोर्स ले लेना चाहिए ताकि तुझे उसकी सड़ी सी शक्ल ना बार बार देखनी ना पड़े। तन्वी की बात सही थी। अंतरा को आहूजा खानदान और गायत्री के लिए जितना करना था उसने कर लिया था। अब उसे उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसे जितनी जल्दी हो सके रुद्र से डिवोर्स ले लेना चाहिए। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मतलब ऐसे ही कोई आदमी किसी अजनबी को ऐसे लाखों रुपए दे देगा? हाँ भाई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं शादीशुदा हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसके बाद भी वो मेरे लिए
इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? आखिर कौन है मिस्टर शैडो? वो अंतरा को अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा था? आखिर क्या रहस्य था इस आदमी का? कहीं सच में वो कोई विकृत इंसान तो नहीं था? क्या सच में वो अंतरा की मदद करना चाहता था, या फिर ये कोई साजिश? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला